Assalamualaikum students, hope so you are doing well. Today we are discuss about question number 5, 6 and 7 of exercise number 12C. पिछली एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज नंबर 12C के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 किए थे और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से 7 तक। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं। फर्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कह रहे हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होती हैं, टू ऑपोजिट साइड्स उनसे होती हैं वो पैरेलल होती हैं और उनमें कौन कौन सा, एक बेस होती है और एक आल्टीट्यूड होती है। बेस किसको कहते हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स बेस कहते हैं लेंथ को जो नीचे वाली साइड पर होती है। आल्टीट्यूड मीन्स के हाइट, हाइट जो सी होती है वो बेस से ऊपर होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है। ये आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम टू द ऑपोजिट साइड, इट गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल साइड। इसकी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, यह है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की शेप। इसकी टू साइड्स कौन सी हैं वो पैरेलल होती है। ये जो नीचे वाली साइड है इसको हम बेस कहते हैं और ये जो साइड सीधी साइड है, ठीक है, जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, इसको हाइट कहते हैं। ये या ये हाइट्स नहीं होती, ठीक है। ये सीधी जो लाइन होगी ये हाइट कहलाएगी और इसका फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे बी मल्टीप्लाई बाय एज। अल्टीट्यूड एज के इक्वल होता है, मीन्स के हाइट के इक्वल होता है। होप सो यू अंडरस्टैंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल, इसके बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ट्राइंगल का फार्मूला क्या होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस आपको जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, बेस हमेशा नीचे होती है और हाइट क्या होती है, सीधी होती है, बिल्कुल सीधी। ये साइड्स में, इसलिए ये दरमियान में लाइन लगी है। और 1/2 क्यों लिखा है, क्योंकि हमने ट्राइंगल का हाफ किया है, तो ये हाइट बनाने के लिए ये है हमारी हाइट। इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 बी मल्टीप्लाई बाय 8। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अ ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। अब वो कह रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में जस्ट वन साइड जो सी होती है वो पैरेलल होती है, बाकी पैरेलल नहीं होती। इसका फार्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड। 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों साइड्स में, जो पैरेलल साइड है उन दोनों को प्लस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे अल्टीट्यूड मीन्स की हाइट, ये जो सी हाइट है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं ये डायग्राम किसकी है, मैंने पीछे आपको डेफिनेशन भी पढ़ाई थी इसकी और डायग्राम भी दिखाई थी। ये मस्ट आप लोगों को इसकी डेफिनेशंस शेप्स की और इनकी शेप्स याद होनी चाहिए ताकि आपको शेप देख के एग्जैक्ट पता चल जाए कि इसमें ये कौन सी शेप है और कौन सा फार्मूला लगेगा। अब देखकर अब मुझे आइडिया हो गया कि ये जो सा है शेप, ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो नीचे है ये बेस है जो कि है 25 सेंटीमीटर और हाइट जो सी है वो क्या है 10 सेंटीमीटर। चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। बेस 25 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर। फार्मूला पुट करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी मल्टीप्लाई बाय एज। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एज की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह सेकंड पार्ट अब है। सेकंड पार्ट हमें ये कौन सी शेप शो कर रहा है, ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है।
ये हमारी नीचे बेस है 16 सेंटीमीटर और ऊपर हमारी ये जो सीधी लाइन है ये क्या है, हाइट है। देख सकते हैं बेस लिखी, यहाँ पर हाइट लिख दी, फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इन दोनों का फार्मूला b मल्टीप्लाई बाय h लिखकर वैल्यूज़ पुट करके तो हमने आंसर निकाल लिया। इसी तरह पार्ट नंबर 3 में आपको ये तो बहुत अच्छे से पता होगा, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ये हमारी बेस 12 सेंटीमीटर है और हाइट हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। बेस ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय h। b हमारे पास क्या था, 12 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास क्या थी, 5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है, तो मैं कटिंग भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 1 2 2 6 12। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास रहेगी 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 पार्ट है हमारे पास, ये भी शो कर रहा है कि ये ट्राइंगल शेप है। ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। बेस लिखी 18 सेंटीमीटर, हाइट लिखी 18 सेंटीमीटर। फार्मूला हमने लिखा और फार्मूले में बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट और ये कटिंग हो रहा है। कटिंग किया मैंने, 2 1 2 2 9 18। रिमेनिंग वैल्यू रहेगी 9 1 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 18 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह पार्ट नंबर 5 में भी हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ही है। उसमें बेस हमारे पास 6 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर है और यही फार्मूला हम लगाकर ये कटिंग हो रहा है और देन हम रिमेनिंग वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो डायग्राम है वो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड्स हमारे पास क्या हैं, 20 सेंटीमीटर एंड 35। लुक एट दिस स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं ये होती हैं पैरेलल साइड्स। एक साइड हमारी 20 सेंटीमीटर है, अदर साइड हमारी 35 सेंटीमीटर है और हाइट हमारी क्या होगी, 14 सेंटीमीटर। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पैरेलल साइड्स को हमने लिखा, देन हमने हाइट को लिखा। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। पैरेलल साइड्स को आपस में हमने प्लस किया, आंसर आ गया हमारे पास 55 सेंटीमीटर। देन हमने इसको कटिंग किया, रिमेनिंग वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही है, पैरेलल साइड्स हैं और हाइट हमारे पास है। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पैरेलल साइड्स हमारे पास 17 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर है। हाइट हमारे पास 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाया, पैरेलल साइड्स को प्लस कर दिया हमने। प्लस करने के बाद ये डिडक्शन हो रही है, ये डिडक्ट कर दिया मैंने, कट कर दिया, 19 आ गया। रिमेनिंग वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, मीन्स के एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया 285 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट पार्ट हमारे पास है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइट है। बेस और यहाँ पे हाइट लिखी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला है b मल्टीप्लाई बाय h। मल्टीप्लाई किया और आंसर हमारे पास आ गया 41.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे हैं स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 645 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे उन्होंने हमें क्या डाटा दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज़ 15 सेंटीमीटर, वो कह रहे हैं टू पैरेलल साइड्स अगर 15 सेंटीमीटर ये की है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पैरेलल साइड्स यहाँ है हाइट हमारे पास 15 सेंटीमीटर है और लेंथ हमने फाइंड करनी है, मीन्स के बेस हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले जो डाटा अवेलेबल है वो लिखेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास 645 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाइट हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। बेस हमने फाइंड करनी है। फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय h। वैल्यू
दी हुई है, इसकी हमने लिख दी। बी हमने फाइंड करना है। एज हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है वो वहीं रहती है, बाकी अदर साइड चली जाती है। अब 15 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड किया तो मेरे पास बी मतलब कि बेस का आंसर आ गया 43 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन इज दैट the area of a flag with two equal sides is 196 centimeter square. What is the perpendicular distance from the tip of the flag to the third side which is 14 centimeter in length? अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, ये कौन सी शेप की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें दो चीज़ें जो सी हैं वो आप लोगों ने देखनी है इम्पोर्टेंट। एक यहाँ पे टिप कह रहे हैं और दूसरा जो उन्होंने बात की है वो इक्वल साइड्स कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टिप और इक्वल साइड्स की जो बात हो रही है वो बात हो रही है एरिया ऑफ ट्राइंगल की। एक तो इसकी टिप होती है और इक्वल साइड्स मतलब कि ये बीच में इक्वल साइड्स उन्होंने कर दी तो ये बन गई इक्वल साइड्स बन गई। तो यहाँ पे बात होगी फ्लैग जो सा है वो ट्राइंगल शेप में है। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मींस कि उन्होंने हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके बाद उन्होंने हमें लेंथ दी हुई है 14 सेंटीमीटर मतलब कि बेस 14 सेंटीमीटर और फाइंड हमने क्या करना है एज मतलब कि हाइट हमने फाइंड करना है। एरिया ऑफ फ्लैग 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस हमारे पास 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाइट फाइंड करनी है, फार्मूला हमने लगाया, वैल्यूज़ जोन सी थी वो पुट की हमने। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, बेस हमारे पास 14 थी, एज इट इज़ लिख दिया, कटिंग हो गया, 2 1 2 2 7 14। अब 7 1 7 और एज वैसे ही आ गया। जो चीज़ फाइंड करनी है वो वहीं रहेगी, बाकी अदर साइड चली जाएगी। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड किया तो हमारे पास हाइट आ गई 28 सेंटीमीटर। होप सो स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 5 6 7। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।